हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंशुज कॉर्नर। मैं अंशु एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम देखेंगे गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी जो कि नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए है। ये वैकेंसी कहाँ के लिए है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि एज लिमिट क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, सैलरी कितनी मिलेगी, आप कब से कब तक ये फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो ये लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है नर्सिंग के लिए, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। तो ये है एम्स पटना के लिए। जी हाँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में फिलहाल लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है इसमें 200, ये नर्सिंग के लिए है, और जिसमें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 160 वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 40 वैकेंसी है। चलिए कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 81 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 है, ओबीसी के लिए 54 है, एससी के लिए 30 है, एसटी के लिए 15 है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 200 है। इसके अलावा अगर आप नॉन नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टोर कीपर एंड स्टेनोग्राफर के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है। फिलहाल इस वीडियो में नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी है 200 जो मैं आपको बता रही हूँ। अब देख लेते हैं एज लिमिट। तो इसमें 18 ईयर्स से 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से 30 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा कैटेगरी वाइज। कितना कितना आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो आपका रिटन टेस्ट होगा एंड स्किल टेस्ट होगा। चलिए देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में गाइज बीएससी ऑनर्स नर्सिंग अगर आपने किया है या फिर आपने बीएससी नर्सिंग किया है किसी भी इंस्टीट्यूट से जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। इसी के साथ अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है और आपका इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड था इंडियन नर्सिंग काउंसिल से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने डिप्लोमा किया है नर्सिंग में यानी जीएनएम किया है और जो भी इंस्टीट्यूट से आपने किया है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपका रजिस्टर्ड नर्स होना जरूरी है। स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आप रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए। अगर अगर आपकी क्वालिफिकेशन जीएनएम है तो आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर 50 बेड का हॉस्पिटल हो। सो गाइस, बीएससी नर्सिंग के लिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन अगर आपने जीएनएम किया है तो यहाँ पर आपको 2 इयर्स का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एक ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पर 50 बेड का हॉस्पिटल हो। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कितना एप्लीकेशन फी देना होगा, पे करना होगा। तो अगर आप जनरल हैं या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1500 आपको पे करना होगा। एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 1200 आपको यानी कि 1200 रुपये आपको एप्लीकेशन फी का देना होगा। ये एप्लीकेशन फी आप ऑनलाइन सबमिट करा सकते हैं नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से आप ये पेमेंट कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो एससी और एसटी के लिए आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी के लिए आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी फिजिकली जो डिसेबल्ड कैंडिडेट है उनके लिए 10 इयर्स का दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट है तो 13 इयर्स, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट्स है तो 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। तो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन आप चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि ये जो सिलेक्शन होगा इसमें कैसे होगा। तो आपका इसमें रिटन टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, एंड कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। इसमें आपका जो सिलेबस रहेगा वो वही रहेगा जो आपने बीएससी नर्सिंग में पढ़ा है, जो आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में पढ़ा है या आपने जीएनएम में पढ़ा है, वही सिलेबस जो सब्जेक्ट्स हैं वही सिलेबस आपका इसमें आपका आएगा रिटन एग्जाम में। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन डेट की। तो 9 जनवरी 2022 में इसका एग्जाम होगा। 9 जनवरी 2022 को ये एग्जाम होगा और मेजर सिटीज जो है इंडिया की वहां पर एग्जाम होगा जो ये एग्जाम रहेगा। सो 9 जनवरी को ये एग्जाम होगा। बात कर लेते हैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से कब तक फिल कर सकते हैं। तो 30 अक्टूबर पर ये एप्लीकेशन जो नोटिफिकेशन है रिलीज हुआ था और 29 नवंबर तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी हाँ,
29 ऑफ नवंबर 2021 तक ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। एम्स पटना की ऑफिशियल वेबसाइट www.aimspatna.org, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको 29 नवंबर तक फिल करने हैं। बात कर लेते हैं सैलरी की, यानी पे स्केल का जो लेवल रहेगा वो कितना रहेगा। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है गाइस, 44,900 यानी अप्रोक्स 50,000 से लेकर के 1,42,400 का जो पे स्केल है ये आपका रहेगा। सो गाइज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि www.aimspatna.org पर आपको जाना है। बात कर लेते हैं, देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। सो यहाँ पर आपको कॉपी चाहिए होगी एप्लीकेशन फॉर्म की, कॉपी ऑफ आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा उसकी कॉपी चाहिए होगी आपको, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा या फिर 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th एंड 12th क्लास की मार्कशीट, डिग्री एंड डिप्लोमा की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्टर्ड होगा उसका सर्टिफिकेट, एंड जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा वो होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईडी प्रूफ होनी चाहिए एंड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। सो बाकी की जो ये डिटेल है वो आप चेक कर सकते हैं www.aimspatna.org पर। ये पूरा नोटिफिकेशन है, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो 29 नवंबर से पहले ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं।